अच्छा, हमारे नए खिलौने। और ये भी, ये देखो हमारे दूसरे खिलौने। हमने तो ये खोले ही नहीं, तुम नहीं थी ना इसलिए। अब तुम आ गई हो, अब तुम खेलोगी ना हमारे साथ? और वो देखो पाक्या। पक्या खा खा के कितना मोटा हो गया। ये भी तो मैं मिस कर रहा था। क्या हुआ अच्छा? तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? तुम अभी भी हमसे नाराज हो? अब हम तुम्हें हमारे पुराने कपड़े और खिलौने कभी नहीं देंगे। I'm sorry अच्छा। बोलो ना अच्छा, कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बात नहीं है तपस्या, वो तो मैं कब का भूल गई थी। वो मुझे मेरी दोस्त की याद आ रही है, कुकी की याद आ रही है। अम्मा, इच्छा, अम्मा। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्यों रो रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? हाँ, बोल ना। अम्मा, मेरे को कुकी की याद आ रही है। रो मत बेटा, चुप हो जा, रोती नहीं बेटा। अम्मू, क्या हुआ अच्छा को? वो बेबी जी, वो क्या है ना, इच्छा की एक बस्ती में दोस्त है, कुकी। उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट था बेबी जी। बस उसी को याद करके रो रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बेबी जी, आपके साथ खेलेगी ना तो ठीक हो जाएगी, है ना इचकी? हाँ। हाँ बेबी जी, बहुत देर हो गई, आप अपने कमरे में जाइए। बस थोड़ी देर में इच्छा भी आपके साथ आ जाएगी खेलने। इच्छा, तू आएगी ना मेरे साथ खेलने के लिए? हाँ 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 बेबी जी, मैं हूं ना, मैं जरूर उसे भेजूंगी। आप जाइए। हाँ, जल्दी आना इच्छा, अब हम चलते हैं। संभल के जाइएगा बेबी जी। इचकी, तुझे ऐसे भागकर नहीं आना चाहिए था बेटा। तू लेकिन अम्मा, मेरे को कुकी की याद आ रही थी, मेरे को रोना आ रहा है। इचकी, अच्छा अच्छा बेटा, रोते नहीं। हाँ, बैठ। नहीं इचकी, ऐसे नहीं रोते बेटा। अच्छा एक बात बता,
तपस्या बेबी तेरी दोस्त है या नहीं? तुझे कितना प्यार से मिली और कितने प्यार के साथ तुझे अंदर लेकर गई, है ना? अब तू ही बता, कोई हमसे इतना प्यार करे, इतना प्यार जताए और हम उसके सामने इस तरह से रोते रहे तो क्या अच्छा लगता है? नहीं ना? तुझे पता है हिचकी, जब कोई रोता है ना तो उसे देखकर ऊपर परियां भी रोने लगती हैं। परियां भी रोती हैं? हाँ, दुनिया में हर कोई हंसता है, हर कोई रोता है, लेकिन कभी कभी रोना ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभी रोने से आंखें धुल जाती हैं। जरा देखो तो, मेरी हिचकी की आंखें साफ हुई है या नहीं? अरे बाबा, कितनी चमक रही है मेरी हिचकी की आंखें तो। कितनी सुंदर लग रही है मेरी हिचकी। और मेरी हिचकी अभी तो और भी सुंदर लगेगी, और भी सुंदर लगेगी, क्योंकि मेरी हिचकी इतना मुस्कुराएगी, तो मुस्कुराएगी, है ना? चल बेटा, जा तपस्या बेबी के साथ जाकर खेल, वो तेरा इंतजार कर रही है ना। जा। अरे सुन 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 सुन, कुकी को याद करके अब कभी मत रोना। जा। अम्मा, तू भी मत रोना। चल दामिनी, बहुत काम पड़ा है। वापस आ ही गई कामचोर, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। लौट के बुद्धू घर को आए। ज्योति बहन, काम में हाथ बटा दूं? ये ले छाछ, माता जी को देखे। जा। मेरे लिए छाछ लाना, नमक मत डालना, बिल्कुल नहीं। ए रुक रुक, इधर देख, देख वहां पे गिर रहा है, जा। सुन, लेके जा, ले जा। आज तूने फिर वही गलती की। क्या? दिव्या, अपने गुस्से पर काबू रखना सीख। तुझे समझाया था ना हमने, जोगी के सामने दामिनी को कुछ मत कहना। मौसी जी, जब वो दामिनी आती है ना हमारे सामने तो हमारा खून खौल जाता है। तू अनजाने में अपने पति का अपमान कर रही है, और कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? देख, तुझे दामिनी को जो भी कहना सुनना है वो अकेले में, लेकिन मौसी जी, तपस्या के सामने भी नहीं। अब चल, अनमोल ज्वेलर्स जाना है, वो पुराने कड़े पड़े हैं ना। नहीं नहीं मौसी जी, वो तो इनकी दादी की आखिरी निशानी है। अरे जोगी को कहाँ है इतना वक्त कि वो देखे कौन सा गहना कहाँ पर रखा है। जी। छाछ। तपस्या के लिए भी ना मैंने एक सुंदर सा कुछ सोच रखा है। क्या हुआ? क्या हुआ? छाछ में नमक डाल दिया। नमक डाल के जान लेगी क्या तू हमारी? ज्योति ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, वो मैं, हे भगवान। जी वो मैं। चुप चुप, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हम धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, समझी तुम? माफ कीजिए माता जी, मैं दोबारा छाछ बना कर लाती हूँ। पर ये दोबारा जान लेगी क्या हमारी?
चल जा यहाँ से, जा। और सुन, अब हमारा काम सिर्फ ज्योति करेगी। बैठिए आराम से, ठीक हो जाएगा। राम, शांत हो जाइए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और वो दामिनी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तू क्या सोचती है तेरा हुक्म चलता है इस घर में? देखने में कितनी भोली भाली जोड़ी लगती है माँ बेटियों की, पर है बहुत चालाक। वो कैसे कूदती फिरती है लड़की सारे घर में, हमारे तो सीने पे सांप लौटते हैं उसे देख के। अब तू क्या सोचती है क्यों आई है वो इस घर में? हमने ही तो बुलाया है, 5,000 रुपए भी दिए हैं। अब ऐसे तो जाने नहीं देंगे ना। वो नहीं देने वाली पैसे, और तू भी मांगने से रही उससे। तुझे क्या लगता है तेरे बुलाने से आई है वो यहाँ पर? उसे पता है जोगी के सामने तू उसे इस घर से नहीं निकाल सकती, और उसकी बेटी के बिना तेरी बेटी रह नहीं सकती। ये नौकरानी तो सत्यानाश कर देगी इस घर का। तो आप ही बताइए हम क्या करें मौसी जी? अब आप ही कहती हैं कि इनके सामने हम कुछ ना कहें, और तपस्या का हाल तो आपने देख ही लिया है ना। तू कुछ मत कर, अब हम करेंगे। ऐसा इलाज करेंगे इस लड़की का कि इसका भूत भी हमेशा के लिए इस घर से भाग जाएगा। क्या करेंगे आप? एक रास्ता है। ज्योति बता रही थी कि उसकी एक छोटी बहन है लाली, उसे हम यहाँ बुला लेंगे। वो घर का काम भी कर लेगी और अपनी तपस्या के साथ हिल मिल गई ना तो इस इच्छा से पिंड छूटेगा। नहीं नहीं मौसी जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक आई थी उस इच्छा को ले आई, अब ये दूसरी इसे ले आएगी। ये कोई अनाथ आश्रम थोड़ी है। आप भी कुछ भी मौसी जी। दिव्या पागल हो गई है क्या तू? लाली को हमें जिंदगी भर थोड़ी यहाँ रखना है। छुट्टियों की तो बात है, फिर तपस्या बेटी का स्कूल खुल जाएगा। तपस्या का मन उसी इच्छा में अटका रहेगा तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगी तू। यूं समझ ले, लाली नहीं बाजार से एक खिलौना ला रही है तू। चलता फिरता जीता जागता खिलौना, जिसके साथ हमारी तपस्या खेलेगी और भूल जाएगी उस इच्छा को। फिर देखना कैसे लोहा लोहे को काटता है।